हेलो बच्चा, आज जो टॉपिक हम लोग आपके लिए हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आरएसी का है और इसी से हम यहाँ पे समझेंगे कि सोलेनॉइड वॉल्व और उसकी वर्किंग और रिवर्सिंग वॉल्व क्या होती है। तो गुड आफ्टरनून बच्चा, आप लोग ठीक है। तो अब हम लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर में जो हम लोग यहाँ पे कोर्स करते हैं एचवीएसी का और आईटीआई का जो कोर्स चल रहा है, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी में से हम ये टॉपिक सोलेनॉइड वॉल्व और इसको रिवर्सिंग वॉल्व भी हम कहते हैं। जिस तरह हमने आपको पढ़ाया था पिछली बार हीट पंप कैसे काम करता है, वीआरएफ में हीट पंप कैसे काम करता है, तो वीआरएफ यूनिट में हीट पंप कैसे काम करता है, वहां पे हीट पंप में मैंने आपको बताया था यहाँ पे सोलेनॉइड वॉल्व या रिवर्सिंग वॉल्व वहां पे यूज होता है। तो रिवर्सिंग वॉल्व वहां पे मैंने बताया था कैसे उसका ऑपरेशन होता है। यहां पे उसके तह तक हमको आज जाना है ना। वी डाइव डीप इनटू द कॉन्सेप्ट। आज हम उसके तह तक जाएंगे और उसकी वर्किंग और उसके ऑपरेशन सब देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सोलेनॉइड का पूरा प्रोसेस है, हीट पंप, हाउ हीट पंप एयर कंडीशनर वर्क्स। तो जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पे ये इसको 4 वे वॉल्व भी कहा जाता है। तो ये 4 वे वॉल्व क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इसके 4 वे हैं रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाने के लिए, इसलिए इसको 4 वे कहा जाता है। देखिए ये देख रहे हैं आप, एक ये है, एक ये है, ये 1 2 3 4, तो 4 वॉल्व हो गए इसके जिससे हम रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाते हैं, इसलिए इसको कहा गया 4 वे वॉल्व। अब ये करता है क्योंकि रिवर्स साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो कंडेंसेशन है, जो कंडेंसर में कंडेंसेशन हो रहा है उसमें करा देता है इवेपोरेशन, और जो इवेपोरेटर में हमारा इवेपोरेटर हो रहा होता है, बॉयल हो रहा होता है रेफ्रिजरेंट, वहां पे ये करा देता है कंडेंसेशन। तो इसलिए पूरी साइकिल को रिवर्स कर देता है, इसलिए हमको इसको कहते हैं रिवर्स वॉल्व, 4 वे रिवर्स वॉल्व। अब ये इसकी वर्किंग देखिए, इसमें होता क्या है। सोलेनॉइड वॉल्व इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन एन एसी सिस्टम। तो ये सोलेनॉइड वॉल्व होता क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। अब ये फिजिक्स में हम पढ़ते थे, 10th में पढ़ा है, 11th 12th में जिसने पढ़ा होगा। तो वहां पे क्या होता है, जब कोई एक हमारे पास कंडक्टर होता है, कंडक्टर मीन्स टू से जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ही कहलाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अब यहां पे कैसे देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैसे हो गया वो, अगर वही तार हम ऐसे ऐसे टर्निंग में ले लें, सीधा ना करके टर्निंग में ले लें, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस तरह से बनेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस तरह से बनेगी, एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, एक तरफ साउथ पोल बन जाएगा। ये हमारा मैग्नेट था नहीं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर था। करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने जब करंट फ्लो कराई तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड करेगी, इसमें प्लंजर होता है। अब जैसे ही इसको हमने हीटिंग मोड पे दिया, इसके अंदर करंट दौड़ा, इसके अंदर जैसी करंट फ्लो हुआ तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे ये प्लंजर ऊपर नीचे हो जाएगा। अब आप समझ में आ रहा है, देखिए प्लंजर लगा हुआ है, ये प्लंजर कहते हैं इसको। ये पूरा मेरा 4 वे वॉल्व है, ये स्प्रिंग है, ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मीन्स टू से जहां पे एक टर्न्स हम वायर का दे दें और टर्न्स वायर के इस तरह से हो, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहां पे ये सोलेनॉइड लगा हुआ है, ये प्लंजर लगा हुआ है। जैसे ही हमने फील्ड में वहां पे करंट सप्लाई दी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ आई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, रिपल करती है। सेम पोल वाले रिपल करते हैं और डिफरेंट पोल वाले अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्लंजर जो होगा वो मेरा आयरन का होगा और ये ऊपर नीचे होने लगेगा। इसके ऊपर नीचे होने से होगा क्या, इसके ऊपर नीचे होने से यह होगा कि साइकिल हमारी रिवर्स हो जाएगी। हीटिंग मोड हमने अप्लाई किया, हीटिंग मोड लग जाएगा, कूलिंग मोड अप्लाई किया, कूलिंग मोड लग जाएगा। ये एक बार ऊपर हुआ, एक बार नीचे हुआ। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे ये एनर्जाइज और डीएनर्जाइज कैसे होगा, ठीक है। अब ये 4 वे वॉल्व की वर्किंग है। अब 4 वे वॉल्व रिवर्सिंग इज यूज्ड टू हीट पंप इन एनी सिस्टम, जैसे मैंने बताया आपको। इट अलाउज द सिस्टम टू स्विच बिटवीन कूलिंग एंड हीटिंग मोड बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट।
अब ये हीट पंप में करता क्या है, जैसे हमने बहुत से एसी देखे अपने मित्सुबिशी के, वो जनरल के एसी देखे, घरों में रेजिडेंशियल पर्पज यूज होता है और इसको हम वहां भी यूज कर सकते हैं जहां मेरा कमर्शियल पर्पज हो। तो रेजिडेंशियल पर्पज पे, कमर्शियल पर्पज पे आजकल ये अवेलेबल है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, हमने जब हीट मोड लगाएंगे तो ये साइकिल को रिवर्स कर देगा रेफ्रिजरेंट की, जैसे मैंने बताया आपको। तो द स्विचिंग मैकेनिज्म एनेबल्स हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन बेस्ड ऑन द डिजायर्ड फंक्शन। अब ये 4 वे रिवर्सिंग वॉल्व का डायग्राम है, यहां आप आसानी से समझ रहे होंगे कि एक तरफ से इसका रेफ्रिजरेंट इस तरह से आ रहा है, ये 3 लगा हुआ, ऊपर ये सॉलिनॉइड वाल्व लगा हुआ है। यहीं पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये प्लंजर यहां पे लगा होगा, ये आगे पीछे होगा। ये आगे पीछे होने से होगा क्या, हीटिंग मोड और कूलिंग मोड अभी आ जाएगा, डायग्राम में देखने वाले हैं आप, बन रही है वीडियो में। अब ये क्या होगा, देखिए इस तरह से, व्हेन इट इज इन कूलिंग साइकिल। अब जब कूलिंग साइकिल होगी तो क्या होगा, देख रहे हैं आप सोलेनॉइड वाल्व कहां मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही करंट दौड़ी, करंट फ्लो कराई, तो अब होगा क्या, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, प्लंजर मूव करने लगेगा। प्लंजर को जब अट्रैक्ट करेगा, चुंबक जब लोहे को अट्रैक्ट करता है तो लोहे चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है, ये आपने देखा है। तो क्या होगा, प्लंजर लोहे का है तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई, तो अब क्या होगा, प्लंजर इधर भाग जाएगा, इधर भागेगा, इधर मूवमेंट करेगा, तो एक मैकेनिकल मोशन करेगा। किसकी वजह से करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करेगा, इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ये इसका मामला है, ठीक है। तो ये अब ये आगे आ गया। अब देखिए हुआ क्या, ये मेरा कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन आ रही है। अब कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन जाएगी तो इधर जब जाएगा तो यहां एक लगा रहता है स्लॉट, ये स्लॉट को यहां से इधर शिफ्ट कर देगा। देखिए एरो देख रहे हैं आप, ये स्लॉट को यहां से यहां शिफ्ट कर देगा। जब यहां शिफ्ट कर देगा तो जो रेफ्रिजरेंट यहां से यूं आना चाहता था यूं नहीं आ पाएगा। अब देखिए रेफ्रिजरेंट यहां से यूं जाएगा, ठीक है। अब इसमें हीटिंग साइकिल में देखिए क्या होगा, जैसे ही हमने स्विच मोड किया हीटिंग साइकिल है, या रिमोट से किया हीटिंग साइकिल, तो अब होगा क्या, प्लंजर मूव करने लगा उधर की तरफ, देख रहे हैं आप, जूम करिए इसको, प्लंजर मूव करने लगा, देखिए प्लंजर मूव करने लगा इस तरफ प्लंजर मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये प्लंजर जब इस तरफ मूव कर रहा है हीटिंग साइकिल में, तो होगा क्या, ये जो कंप्रेसर से मेरा डिस्चार्ज लाइन आ रहा है, तो ये जब प्लंजर इधर मूव करेगा तो ये स्लॉट को, जो यहां था देखिए स्लॉट, अब यहां से उठा के यहां ले जाएगा, यहां ले जाएगा। जैसे यहां ले जाएगा तो क्या होगा, अब ये जो लाइन आ रही थी मेरी, ये देखिए ऐसे आके यूं चली जाएगी, ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, उसमें और समझ में आएगा आपको, इसको जूम इन करिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये मेरा है यहां पे, अब कैसे काम कर रहा है ये देखिए आप, कूल मोड है मेरा, ये मेरा कूल मोड है। कैसे काम कर रहा है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से निकला, अब ये कहां चला गया, 4 वे वॉल्व में चला गया। अब ये 4 वे वॉल्व में जैसे ही हमने यहां पे हीटिंग मोड रिमोट से या बटन से जैसे भी हमने अप्लाई किया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी, प्लंजर मूव किया, प्लंजर के मूव करने से जो स्लॉट था वो आगे बढ़ गया, इधर बढ़ गया। तो अब देखिए ये इधर ऐसे आती है, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बेटा रेफ्रिजरेंट है जो सुपरहीटेड वेपर है, ठीक है। अब ये यहां आ गया, ये यहां, और कहां चला गया, आउटडोर यूनिट चला गया, यानी कंडेंसर जहां लगा था, ठीक है। ये यहां आके एक्सपेंशन हुआ और इंडोर यूनिट में आया, इंडोर यूनिट में आके वापस फिर याले वॉल्व से, फिर ये ओपनिंग से ये एक्यूमुलेटर में होता हुआ कंप्रेसर में वापस चला। ये मेरा कूलिंग मोड है। अब हीटिंग मोड देखिए, अब ये हीटिंग मोड है। हीटिंग मोड में कैसे होगा देखिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होके गया और ये 4 वे वॉल्व के एक वॉल्व में गया। प्लंजर में मैंने जैसे ही उसको वहां पे रिमोट से या बटन से जैसे ही हमने अप्लाई किया हीटिंग मोड, तो प्लंजर मूव किया, क्योंकि जैसे आपने देख लिया पिछली स्लाइड्स में कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी और प्लंजर मूव कर दिया होगा, तो उसने स्लॉट बंद कर दिया। अब जैसे स्लॉट बंद कर दिया तो रेफ्रिजरेंट अब यहां नहीं जा पाएगा। अब रेफ्रिजरेंट देखिए यूं आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है।
ऐसे आके कहां चला गया, इंडोर यूनिट में आ गया। अब आदमी को गरम गरम हवा मिल रही है, ठंड में आराम से मजे ले रहा है। ये देखिए इंडोर यूनिट में आके कैसी हवा आ रही है, ब्लोअर हीटिंग वेव्स आ रही है मेरे पास। और फिर यहां से एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। एक्सपेंशन यानी कि क्या बन गया, ये बन गया कंडेंसर। जो इंडोर यूनिट था वो क्या बन गया, कंडेंसर बन गया बच्चा। अब यहां से ये मेरा फिर एक्सपेंशन वाल्व है, और एक्सपेंशन वाल्व ने क्या काम किया, प्रेशर प्रोड्यूस कर दिया और कंट्रोल कर दिया उसके रेफ्रिजरेंट के वॉल्यूम को। अब यहां पे आगे चला गया और आउटडोर यूनिट में क्या बना दिया उसने, जब प्रेशर यहां पे हम थ्रॉटल लगाते हैं, कैपिलरी ट्यूब लगाते हैं, तो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाता है, उसका प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। तो अब क्या होगा, यहां पे ये बन जाएगा मेरा इंडोर यूनिट। यानी जो बाहर लगा है आउटडोर यूनिट वो बन गया हमारा, वो ठंडा हवा फेंक रहा है, वो ठंडी हवा फेंक रहा है। और जो इंडोर है वो बन गया कंडेंसर की तरह बन गया, गर्म हवा फेंक रहा है बाहर। तो ये इसने साइकिल को रिवर्स कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व। ये साइकिल आपके सामने है पूरी। नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब ये कैसे काम करता है अंदर, जैसे ही हमने यहां पे करंट अप्लाई किया, यहां पे प्लंजर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल एनर्जाइज। जैसे ही एनर्जाइज होगी तो अंदर जो यहां पे पायलट वाल्व लगा है, ये देखिए मैं मॉडल दिखाता हूं आपको। ये मॉडल है, ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का मॉडल है। तो जो ये मेरे पास पायलट वाल्व है, इसके अंदर ये मेरा पायलट वाल्व इसके अंदर है, ये सोलेनॉइड है, ये 4 वे वाल्व है। इसके देखिए 4 वाल्व, 1 2 3 और ये 4 वाल्व है। ये सोलेनॉइड वाल्व है, सोलेनॉइड वाल्व इसके अंदर यहां पे पायलट वाल्व लगा होगा। अब ये पायलट वाल्व को आगे पीछे करेगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ। अब जैसे ही यहां पे कॉइल डी एनर्जाइज होगा, डी एनर्जाइज, एनर्जाइज का मतलब समझ रहे हैं आप, कि हम जब उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे और जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं देंगे। जब देंगे तो वो मैग्नेटिक तरह बन जाएगा, और मैग्नेट बन जाएगा तो क्या होगा, प्लंजर आगे पीछे चलेगा। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्राइव्स अ स्मॉल पायलट वाल्व। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बन जाएगा तो ये क्या करेगा, प्लंजर को आगे पीछे चलाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा इसमें, ये अंदर जो वाल्व लगा हुआ है, जो मूव करता है इसके अंदर, वो आगे पीछे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये वही कारण बनेगा इसके रिवर्सिंग साइकिल होने के लिए। ठीक है, ये मेरा जो है मॉडल है। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब ये हमने यहां पे थोड़ा सा ये दिखाया है कि ये साइकिल कैसे इस्तेमाल, ये कैसे इस्तेमाल होता है हमारे एसी में या किसी भी सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ये मेरा ये कंप्रेसर है, यहां से देखिए लाइन जा रही है इसके अंदर, और ये मेरा 4 वे वाल्व है, ये यहां से इस तरह। ठीक है, अब ये ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं इसकी, कि इसको पता कैसे लगाते हैं क्या है इसके अंदर, कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज ट्रबल शूटिंग करने के लिए, अगर हमें इसको चेक करना है, तो हम इसको यहां से निकाल लेंगे, और इसको निकाल के इसको 220 एसी सप्लाई देंगे, और इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डालेंगे, इसके अंदर यहां पे इसको निकाल के। तो स्क्रू ड्राइवर अगर इसने चिपका लिया, क्योंकि मैग्नेट बनेगा ना इसके अंदर, अगर स्क्रू ड्राइवर इसने चिपका लिया यानी कि मेरा सोलेनॉइड वाल्व सही है। और अगर स्क्रू ड्राइवर इसने ना अट्रैक्ट किया, ना चिपकाया, तो इसका मतलब सोलेनॉइड वाल्व क्या है मेरे पास, वो सही नहीं है, खराब हो गया है, या रिप्लेस करना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा। ये इस तरह से है। तो यहाँ पे ये कंप्रेसर से मेरा डिस्चार्ज लाइन आ रही है। ये जब इसने सही था, ये ट्रबल शूट किया हमने, सही था, तो ये इधर से इधर आ गया स्लॉट। जब इधर आ गया स्लॉट, इसने दोनों वाल्व बंद कर दिए। यहां से मेरे पास रेफ्रिजरेंट कहां आ गया, इवेपोरेटर पाइप में आ गया, हीटिंग मोड में। और कूलिंग मोड में क्या हुआ, कूलिंग मोड में जो डिस्चार्ज मेरा लाइन था कंप्रेसर का, वो स्लॉट कहां उठ के आ गया, देखिए यहां पे देखिए स्लॉट उठ के इधर आ गया, इसने दोनों पाइप ये बंद कर दिए। और जो रेफ्रिजरेंट था वो कहां आ गया, कंडेंसर पाइपलाइन में आ गया। ठीक है, तो ये पूरी मेरी जो है प्रेजेंटेशन है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व पे। आपको क्या ऐसा समझ में आई, कैसे क्या लगा, उसमें क्या समझ में आया, उसमें अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।